आप सब लोग जानते हैं कि आजकल जितने भी लड़के लड़कियां इसमें काम कर रहे हैं वो वेल एजुकेटेड लड़के लड़कियां हैं। बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन, बहुत अच्छी मेरिट उन लोगों की है। और अगर आप लोग देखेंगे, कहीं फीडबैक लेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि दफ्तरों के अंदर सबसे ज़्यादा काम करने वाले भी यही लोग हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनका शौक़ भी है और उनकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी है। और लेकिन जिस तरह से लोगों के माननीय सभापति महोदय अपॉइंटमेंट्स होती है, मुझे लगता है कि जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं ये भी एक, क्योंकि जब हमने उनको चुना है तो वो हमें कर्मचारी देते हैं समय पर, एक तो इनकी तनख्वाह नहीं मिलती है और काफ़ी ज़्यादा पैसा, कई बार तो हमारे सुनने को आता है कि 4-5 हज़ार रुपया भी इनका काट लिया जाता है और 3-3 महीने इनके पैसे अपने पास वो रखते हैं। इसका ब्याज खाते होंगे, क्या करते होंगे, मैं ये नहीं बोलता, क्योंकि आउटसोर्सिंग एजेंसी का भी क्या सिस्टम है वो लोग जानते होंगे, मैं उस पर भी आलोचना नहीं करना चाहता। जब हमने उनको चुना है तो वो हमें कर्मचारी देते हैं। हाँ जी, नहीं, अब हमें आइडिया नहीं जी कहाँ से हैं, आपको ज़्यादा आइडिया होगा। जनार्था एंड कंपनी कहाँ की है मुझे नहीं पता, वो हमीरपुर के हैं या शिमला के हैं, आपको ज़्यादा आइडिया होगा। आप हमीरपुर के बोल रहे हैं तो हमीरपुर के तो चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो उनको क्या निकाल दें यहाँ से। आप बोल रहे हैं हमीरपुर के, हटा दो चीफ मिनिस्टर को अपने को। फिर आप इतने सीनियर आदमी होकर के चौधरी साहब हमेशा राजनीतिक बात करते हैं। हम आपसे प्रेरणा लेना चाहते हैं और लास्ट टर्म है आपका, तो प्रेरणा दे करके जाओ आप नए बच्चों को, तो इसलिए ज़्यादा पंगे में मत पड़ो प्लीज। मान्य सदस्य, तो हमीरपुर के तो निकाल दे उनको। भाभी जी जरा सुक्खू जी को बता देना, चौधरी साहब अपोज कर रहे थे हमीरपुरियों को। हमीरपुर के तो बहू भी आ गई तो क्या करें, निकाल दे उनको घर से। अलग बात नहीं होती है, गड्डी का फेंको ट्रैक पर चलनी। फिर ऐसे नहीं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप बड़ी बात करें, आप खुली बात करें, आप भी अपना विचार दें। मुझे लगता है बीच में, इस उम्र में जाकर के आप बीच में बोलेंगे तो हर्षवर्धन चौहान जी थोड़ा, मैं कोई राजनीतिक बात कर ही नहीं रहा हूँ मंत्री महोदय, मैं बात कर ही नहीं। आप सुखराम जी बोल रहे थे, आप तब भी बैठे बैठे बोली जा रहे थे। मेरा तो निवेदन ये है कि ऐसे व्यवस्थाओं के ऊपर से समाज का, जिसको कहते हैं, विश्वास उठ जाता है जब बिना मेरिट से, बिना रिजर्वेशन से, बिना किसी चीज़ से किसी को नौकरी मिलती है। वो चाहे हम करते होंगे चाहे आप करते होंगे। उसमें आप अभी माननीय किशोरी लाल जी ने बोला कि जितने भी कोरोना काल में लोग रखे गए वो सब बीजेपी के। ऐसे कैसे, ऐसे कोई चीज़ संभव हो सकती है? आप कल्पना कर सकते हैं? अब ऐसे हो सकते हैं हम तो विषय उठा रहे हैं कि उनको क्यों निकाला बेचारों को। अनुभवी थे, हेल्थ के सिस्टम में वो काम कर रहे थे। हम लोग जहाँ बैठ करके ना, कई बार आदमी को, जैसे ट्रक ड्राइवर को छोटी गाड़ी ध्यान में नहीं आती ना, 5 फुट ऊंचा होता है, उसका किसी में भी बच जाए तो उसको कुछ होता ही नहीं है, सारे नीचे वाले मरते हैं। वो कार वाला है, टेम्पू वाला है, कोई भी है। अब टिप्पर आ गए हैं, वो ट्रक वाले को भी नहीं मानते हैं। ऐसे कई बार राजनीतिज्ञ और अफसरशाही भी ये मानती है कि हम बड़े बड़े हैं। आप कल्पना करो, हजारों लड़के लड़कियां कितनी बड़ी क्वालिफिकेशन लेकर के घरों के अंदर, आपके परिवारों के अंदर भी बैठे हुए हैं, हमारे परिवारों के अंदर भी है। अब उनको हम लोग 12,000 रुपया दे रहे हैं। 12,000 रुपया तो बद्दी रोटी वाला में, फैक्ट्री वाले दे रहे हैं लेबर वालों को। मैं अपनी गवर्नमेंट का मैं नहीं कहता, हमारे टाइम भी ये सारी चीज चलती रही, आपके टाइम पर फिर आप बोल जा रहे हैं। मैं तो चाचा जी कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, आप ऐसे पच्चर फालतू में। तो उसमें मेरा तो निवेदन ये है कि उन लोगों की, ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अभी उसमें बढ़ोतरी की है, शायद 1,500-2 हज़ार रुपये की बढ़ोतरी की है, लेकिन 12,500 रुपये में क्या होगा उसका? मेरा ये मानना है कोई भी गवर्नमेंट है, कोई ऐसे पक्ष है जिनको तो हम लोग ओवरलोड ही चलाई जा रहे हैं। ऐसे पक्ष है, मैं उसमें बोलना नहीं चाहता हूँ, आपने भी ओवरलोडिंग की है, ठीक है ना। और उन लोगों के पास तो इतना पैसा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और कई ये 12-12, 12.5 हज़ार रुपये में आपके बच्चे को तनख्वाह देगा कि आप उसकी शादियाँ रोक गई हैं लोगों के गाँवों के अंदर। वो बीजेपी कांग्रेस में नहीं, उसमें मत तो लो आप उनमें। आपने किसी को बेटी देनी है तो आप भी देखते हैं कि उसका कोई बिजनेस है या उसका कोई नौकरी है। 12,000 नौकरी बेचारे ने की हुई MCA है, की हुई MTech है, की हुई MA है, इंग्लिश MA है, उसको बेचारे को आप क्लर्क लगा रहे हो और हम लोग 12,000 रुपया दे रहे हो। सबसे ज़्यादा काम भी वही कर रहा है, सबसे ज़्यादा ट्रेंड भी वही है और सबसे ज़्यादा देर दफ्तर में भी वही बैठता है। तो इसलिए सभापति महोदय, मेरा इसमें हर चीज़ में हम लोग राजनीति करते हैं, बजट में बोलते रहे, हम लोग गवर्नर साहब के अभिभाषण पे बोलते रहे, लेकिन जब मुझे लगता पॉलिसी मैटर हो तो कम से कम किसी कमरे के अंदर बैठ करके हमें निर्णय लेकर के उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए हम लोगों को।
उस पर नहीं ज़्यादा चक्कर में जाना चाहिए। तो मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि इसमें या तो इस व्यवस्था को ही बंद करो, ये शोषण वाली व्यवस्था है, ये बिल्कुल लोगों के शोषण है इसमें। और उसके साथ साथ समय पर कम से कम उनके पैसे जरूर पड़े। हर महीने उनको भी आस होती है कि उनको कम से कम 12,000 मिल रहा, तो 12,000 उनको समय पर तो मिले। अब बेचारे एजेंसी वाले कई बार हम उनको कई बार बोलते हैं, भाई साहब आपके पास एक व्यक्ति लगा हुआ है, इसका पैसा क्यों नहीं मिल रहा? वो कहते हैं जी मैंने तो 2 तनख्वाहें अपनी दे दी, अब पिछली तीसरी तनख्वाह देने को मेरे को पैसे नहीं है, मेरे को तो पिछले 4 महीने से पैसा नहीं पड़ा हुआ। ऐसी भी स्थिति है, ठेकेदार भी परेशान है इसमें, सिर्फ आपके परेशान नहीं है। हम जब प्राइवेट फैक्ट्रियों में, नेस्ले जैसी फैक्ट्री में हम लोग फ़ोन करते हैं कि भैया 3 महीने से इसको तनख्वाह नहीं मिली, तो वो बोलते हैं कि मेरी खाते में तो पड़े नहीं सारे, पहले 2 महीने का तो मैंने अपनी तरफ से दिया इन बच्चों को। मैं जानता हूँ कि ये बेचारे कितने गरीब लोग हैं। तो उसके नाते हमारा ये मानना है कि इसके अंदर सुधार करो, और सुधार के साथ साथ इसमें नए नियम बनाओ। हम हरियाणा की बात नहीं करते, आपको लगता होगा हरियाणा ने, मुझे लगता है कई बार हम हर चीज़ में राजनीति में चले जाते हैं। हरियाणा ने कुछ अच्छा किया तो आप लोग ले लो, अगर तेलंगाना वाला कुछ अच्छा कर रहा तो उसको ले लो, हम कौन सा इनकार कर रहे हैं। आपके कर्नाटक वाला अच्छा कर रहा तो उससे ले लो, वो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, क्योंकि हर आदमी के मन की अलग अलग पॉलिसीज के बारे में उपज होती है। सभापति महोदय, कोई व्यक्ति वहाँ अच्छी चीज़ निकालता, हमें उससे ले लेना चाहिए, उसमें पार्टी लेवल पे नहीं उसमें जाना चाहिए। केंद्र ने कुछ अच्छा किया उसको करो, कुछ हम अच्छा कर रहे हैं तो केंद्र को स्टेट से चीज़ ले जानी चाहिए कि वो स्टेट ने अच्छा किया। तो इसलिए मैं सिर्फ इसमें ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तो इनकी तनख्वाह की बढ़ोतरी करनी चाहिए। पहले तो पॉलिसी के ऊपर रीथिंकिंग होनी चाहिए कि पॉलिसी हमको चलानी है या नहीं चलानी है। दूसरा, अगर चलानी है तो इसमें तनख्वाह ज़्यादा इन लोगों की करनी चाहिए। और तीसरा, इसमें हमें ये करना चाहिए कि इनकी हर महीने तनख्वाह पड़ जाए, और जो एजेंसी जिन्होंने एजेंसी ने ये रखे हैं उनके ऊपर भी कोई मापदंड तय हो कि उन लोगों ने इसके ऊपर कितना पैसा काटना उनका। यानी आपने मेरे को दे दिया, मैं मान लो मैं एजेंसी चलाता हूँ, मैंने भी व्यक्ति को दे दिया फैक्ट्री को, उसके बाद मैं 2-3 हज़ार रुपया किस चीज़ का काट रहा हूँ? तो फैक्ट्री में काम कर रहा है, जो आपके डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उस पर मेरी क्या लागत लग रही है एजेंसी की। और मैंने तो पहले भी बोला है, मैंने पहले भी बोला था कि हमारे पास एक लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, हम उसके माध्यम से आउटसोर्सिंग क्यों नहीं रखते हैं? उसमें पॉलिसी बनानी चाहिए। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का मतलब क्या हुआ फिर? उसके माध्यम से आप आज की डेट में उद्योग मंत्री जी आपके पास होगा, पहले हमारे मित्र के पास था, मैंने उनके ध्यान में भी 1-2 चीज़ें लाई थी। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर विस्तार से चर्चा करके आपके हमारे परिवारों के रिश्तेदार भी, आम समाज से आए हुए लोग भी आज 10-10 हज़ार रुपये में कैसे गुजारा होता, आप हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते उस चीज़ की। और उसके कारण आप लिस्ट बनाना शुरू करना चाहते जी, एक एक गांव के अंदर 20-20, 10-10 लड़के लड़कियों की शादियां नहीं हुई हैं, 28-28, 35-35 साल के हो गए लोग। आप लिस्ट बनाना एक बार ऐसे अपनी कंस्टिट्यूंसी की हालत देखना क्या है, क्योंकि हम एक कंज्यूमर स्टेट है, हमारा विश्वास सरकारी नौकरियों के ऊपर है, उसके बाद ही हम शादी की तरफ को थोड़ा ध्यान लगाते हैं। जब बिजनेस थोड़ा बहुत अभी होना शुरू हुआ है, उस बिजनेस की तरफ ध्यान लगाना शुरू करते हैं। तो इसलिए हमें जहाँ बैठ करके हर आदमी के बारे में सोचना चाहिए, जो वो चाहे कोई भी व्यक्ति है, और इसको राजनीतिक मुद्दा हम लोगों को नहीं बनाना चाहिए कि जैसे किशोरी लाल जी थोड़ा सा मुझे लगता है उस साइड में चले गए थे, लेकिन मेरा जो मानना है कि जो राजनीति का मुद्दा नहीं है, बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, हिमाचल प्रदेश के लाखों नौजवान लड़के लड़कियों के भविष्य का प्रश्न है। इसलिए उसके बारे में कोई विस्तृत पॉलिसी हम लेकर के आए, जो हम मान सकते हैं कि उस सोर्सेज को देख करके हम उतनी तनख्वाह जितनी हम पहले देते हैं नहीं दे सकते, शायद इसलिए जो पॉलिसी आई है, किसी दिक्कत में आई होगी पॉलिसी। मानो कोई लीडर क्यों चाहेगा कि 10,000 में किसी को हम लोग रखें? अगर हमारे पास सोर्सेज हैं तो हम लोग 50,000 भी दे देंगे। लेकिन अगर मान लो ना 10 जरूरी है ना उस लेवल पे दे सकते हैं, उसके बीच में से क्या हो सकता है? तो ये बैठे आप लोगों के बीच बहुत से यंगस्टर, हमारे मंत्री भी हैं, हमारे एमएलए साहब भी हैं, और अगर आप लोग चाहें तो हम लोग इकट्ठे भी बैठ सकते हैं। हिमाचल का सौभाग्य है कि 2 ही पार्टियां जहाँ ज़्यादा उल्टा सीधा गंदमंद नहीं है, जहाँ पर जैसे बाकी स्टेटों के अंदर है। कोई रीजनल पार्टियां नहीं है, कोई जातिवादी लोग नहीं है, कोई परिवारवादी लोग नहीं है। तो जहाँ पढ़े लिखे लोग इस कैंपस के अंदर आए हुए हैं, जहाँ आप अगर क्वालिफिकेशन देखेंगे तो मुझे लगता है बड़े बड़े ऑफिसर लग सकते थे जो सारे लोग। तो उसका लाभ क्या मिल रहा है? जो पुराने लोग 10वीं पास, बेचारे अपने टाइम में 10वीं भी बड़ी होती थी, 8वीं पास करके गए, वो ही हम करी जा रहे हैं, बदलियों के पीछे लटके हुए हैं, पॉलिसी के ऊपर सोच ही नहीं रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को मुझे लगता है इधर चाहे बैठे हैं चाहे उधर बैठे हैं, एक परंपरा चलानी चाहिए कि भैया बैठ करके बताओ क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। फिर जो गवर्नमेंट में वो अपनी मुसीबत बता सकता है, यार ये नहीं हो सकता, इतना हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है।
तो मुझे लगता है उसके ऊपर माननीय चंद्र कुमार जी और माननीय शेंडल जी जैसे बहुत वरिष्ठ लोग और भी 5-5, 6 बार जीते हुए कई लोग हैं, वो अपने अनुभव का लाभ दे सकते हैं। और उसके बाद हमारी युवा शक्ति जो है वो पथ भ्रष्ट ना हो, वो किसी गलत कामों की तरफ ना जाए, उसको क्वालिफिकेशन के हिसाब से बिजनेस के कोई सोर्सेज या नौकरी को कोई सोर्सेज अगर हम लोग देंगे तो मुझे लगता है कि उसमें हमारे जहां बैठने का तभी लाभ होगा। वरना 5-10 दिन बोले, अपने टीएडीए लिए और चले गए, और उसके बाद बीजेपी कांग्रेस करते रहे, चिड़ियों की तरह लड़ते रहे, और लोग फिर हम आप लोगों को क्या सोचते हैं, क्या हमारे बारे में बोलते हैं, क्या अफसरशाही के बारे में बोलते हैं, आप लोग स्वयं जानते हैं, आप लोग स्वयं जानते हैं सारी चीजों के Please बारे wind में। up. इसलिए सभापति महोदय, मेरा इतना ही आग्रह है कि इसके बारे में बड़े विस्तार से एक बार अलग से बैठ करके भी चर्चा होनी चाहिए, और अच्छे इशूज को निकाल करके क्या हल बेरोजगारी का हो सकता है। जो बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जवानी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मेरा इतना ही आग्रह है कि जो माननीय सुखराम जी विषय लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा विषय है, इसमें राजनीतिक दृष्टि से न सोचते हुए हमें प्रदेश के कल्याण के लिए सोचना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।